Good morning, class 8 student. This is your book. Name is Junior. Now, today we will read chapter number 3. Some anecdotes from APJ Abdul Kalam. अब्दुल कलाम के जीवन से कुछ किस्से. Everybody knows that who is Abdul Kalam Azad? Yes, he was our president. Let's begin. Perhaps APJ Abdul Kalam is most popular president India has seen. शायद ही अब्दुल कलाम जैसा मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट इंडिया में अब तक होगा. ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, ये बहुत ही फेमस थे. इसके कुछ रीज़न हैं. हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ मोटिवेशन फॉर दोज हु विश टू अटेंड समथिंग बिग इन लाइफ. उनका जीवन एक मोटिवेशन था उन लोगों के लिए, और है भी, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं. ही कैम टू बी नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है. इट वॉज ड्यू टू हिज हार्ड वर्क. और किसकी वजह से? उनके हार्ड वर्क की वजह से. दैट इंडिया इज नोन फॉर इट्स मिसाइल पावर द वर्ल्ड ओवर. और उनकी इस हार्ड वर्क की वजह से हमारा जो भारत है पूरे इंडिया में मिसाइल पावर की वजह से जाना जाता है. सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी लिव्ड अमॉन्ग अस फ्रॉम 15 अक्टूबर 1931 until his death on 27 जुलाई 2015. और ये महान शख्सियत हमारे साथ में अपने जन्म से लेकर और उनकी मृत्यु तक हमारे साथ में थी. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 1915 को हुई. इन दिस लेसन वी गिव सम एनेक्डोट्स फ्रॉम हिज लाइफ. और इस लेसन में ये जो बुक वाले वो कह रहे हैं हमने कुछ किस्से उनके जीवन से लिए हैं. इन हिज चाइल्डहुड कलाम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल पीपल. कलाम के जीवन में उनकी लाइफ में और उनके बचपन में, ठीक है, कई लोगों का उन पर प्रभाव पड़ा. कई लोगों से वो प्रभावित थे. वन ऑफ दैम बीइंग शमशुद्दीन. उनमें से एक थे शमशुद्दीन. हिज फर्स्ट कज़न. उनके फर्स्ट कज़न. ही वॉज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर न्यूज़पेपर इन रामेश्वर and catered to the reading need of the 1000 strong literate population of the town. शमशुद्दीन जो थे वो केवल अकेले ही डिस्ट्रीब्यूटर थे न्यूज़पेपर के. ओके, ही यहाँ किसकी यूज़ है? शमशुद्दीन की. तो शमशुद्दीन रामेश्वर में अकेले ही न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूटर थे, यानी कि वो एक ही थे जो न्यूज़पेपर को सोल्ड करते थे और उन लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते थे जो लिटरेट पॉपुलेशन थी ना वहाँ पे. तो वो 1000 पॉपुलेशन थी वहाँ पे, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते थे. हु? यस, उनके भाई शमशुद्दीन. डॉक्टर कलाम रिकॉल दैट द न्यूज़पेपर ब्राउट न्यूज़ pertaining to the national independent movement, astrology and bullion rates prevailing in Madras. अब्दुल कलाम उस समय को याद करते हैं कि जो न्यूज़पेपर था उस समय लाया जाता था या पढ़ा जाता था, उस समय की जो प्रचलित खबरें थी, ठीक है, जो स्पेशल चीज़ें बोलते हैं ना जिसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें क्या था? नेशनल मूवमेंट के बारे में, क्योंकि उस समय इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था. तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसके बारे में न्यूज़पेपर में आता था. एस्ट्रोलॉजी के बारे में आता था. और जो सराफा मार्केट चल रहा था, मार्केट में जहाँ सोने चांदी के भाव ऊपर नीचे तो घटते बढ़ते रहते हैं ना, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आती थी. तो इसलिए लोग उसको पढ़ना चाहते थे. सम पीपल वुड डिस्कस हिटलर, महात्मा गांधी एंड जिन्ना एज वेल एज पेरियर ई रामास्वामी.
और कुछ ऐसे लोग थे जो डिस्कस करते थे आपस में बैठ के हिटलर के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, जिन्ना के बारे में, और यहाँ तक कि पेरियर ई रामास्वामी के बारे में भी डिस्कस करते थे। When the Second World War broken out 1939, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, there was an unprecedented demanded for टर्मरिन सीड। तो इमली के बीजों की डिमांड अचानक से बढ़ गई, which कलाम used to collect and sell to a local provision store, जिसको कलाम कलेक्ट करते और पास के कोई लोकल प्रोविजन में जाके सेल कर देते। When India was forced to join the Allied force, there was something like a state of emergency, and its first casualty was in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। ओके, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इंडिया को ये फोर्स किया गया कि जो उनके जो मित्र देश थे, आई थिंक उस थे ब्रिटिश वालों के, ठीक है, तो उनको उनकी फोर्स वो ज्वाइन करे, और सबसे और फिर आपातकालीन में लग गया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लग गई। और इसका सबसे बड़ी ग्रेजुअलिटी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई कि जो ट्रेन रामेश्वरम में जो रुकती थी वो अब नहीं रुकेगी, वो उसको सस्पेंड कर दिया गया। बोले अब ये ट्रेन जो है रामेश्वरम में जो रुकती थी वो नहीं रुकेगी, तो वो सीधी चली जाएगी। डॉक्टर कलाम रिकॉल दिस मच लेटर इन दिस वर्ड। डॉक्टर कलाम फिर से याद करते हैं और बताते हैं अपने शब्दों में, द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन दैट फोर्स्ड शमशुद्दीन throw out from the moving train on the रामेश्वरम रोड स्टेशन बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। तो जो अब्दुल कलाम है वो याद करके ये बताते हैं कि अब क्या था, जो न्यूज़पेपर के बंडल को चलती हुई ट्रेन में फेंकना था, जो रामेश्वर रोड पे थी और जो रामेश्वर धनुषकोटी के बीच में थी, ट्रेन जाती होगी तो उसमें फेंकना रहता होगा। That forced शमशुद्दीन टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल। और शमशुद्दीन ये ढूंढ रहे थे कि शमशुद्दीन तो चढ़े रहेंगे ट्रेन में और कोई है ना फटाफट बंडल उनको क्या कर दे दे। एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट, और मैंने वो स्लॉट पूरा भर दिया, मैंने वो स्लॉट भर दिया। भरने का मतलब यह है कि जो शमशुद्दीन चाहते थे तो मैंने उनकी हेल्प कर दी, यानी कि मैं बंडल क्या करता तो फेंकता था, मतलब चलती हुई ट्रेन में फेंकता, शमशुद्दीन वहाँ से कैच कर लेते थे। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेज, और शमशुद्दीन ने इस तरह से मेरे फर्स्ट एज अर्न करने में मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी के बाद भी आई कैन स्टिल फील, मैं अब भी फील कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। क्या महसूस करता हूँ? द अर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मैंने पहली बार अपना पैसा अर्न किया था, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ, और मैं आज भी गर्व करता हूँ कि मैंने पहली अपनी कमाई की थी। वेरी गुड। आजकल के बच्चे कर पाएंगे इतना? नहीं। अब नेक्स्ट जो एनेक्डोट्स है उसके बारे में देखते हैं। There were about 17 scientists working at a project of national importance under the supervision of Dr. कलाम। वे कह रहे हैं लगभग 70 साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, और नेशनल राष्ट्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो वर्क, और वो जो वर्क हो रहा था वो डॉक्टर कलाम के सुपरविजन में रहता है, यानी कि जो डॉक्टर कलाम है वो सारी चीज़ें उनकी देख रेख में 70 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। द वर्क वॉज हैटिक एंड लॉन्ग, जो वर्क था वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बिजी था और बहुत ही लंबा था और बहुत ही उसको जल्दी भी करना था। एंड कुड टेक मंथ्स, और उसमें महीनों भी लग सकते थे। बट ऑल ऑफ देम वर मोटिवेटेड टू डू देयर बेस्ट, और सारे के सारे को अब्दुल कलाम जी ने मोटिवेट कर दिया था कि हाँ आपको अच्छे से अच्छा आप कर सकते हो और आप कर रहे हैं। सम टाइम दे फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड ओइंग
टू द प्रेशर ऑफ द वर्क। और कभी कभी वर्क का जो प्रेशर है वो इतना बढ़ जाता था कि सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि जो जैसे वर्क है फिनिश नहीं हो रहा है, कभी कभी वर्क थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती थी। बट इंस्पायरेशन लीडरशिप ऑफ अब्दुल कलाम केप्ट देम ऑन द राइट कोर्स। लेकिन जो अब्दुल कलाम थे, उनकी सुपरविजन आप कह सकते हैं, लीडरशिप, उनकी जो इंस्पायर थी, वो लोगों को इंस्पायर करते थे, उसकी इंस्पायर की वजह से लोग अपना काम, उनके जो साइंटिस्ट थे वो अपना काम सही करते थे। दे नॉट ओनली वर्कड हार्ड, वे कठिन परिश्रम नहीं करते थे, बट आल्सो हैड टू वर्क लेट इनटू द इवनिंग डेली एज दे वर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन अ गिवन टाइम फ्रेम। वो हार्ड वर्क ही नहीं करते थे, यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट थे रात लेट इवनिंग तक रुक रुक के काम करते थे, क्योंकि जो वर्क था एक टाइम फ्रेम तक कंप्लीट करके देना था। तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे वो दिन देखते ना रात देखते, अपना वर्क कंप्लीट करके ही घर जाते। बट देयर आर ओकेजन व्हेन द डिमांड ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन हैव टू बी लुक्ड आफ्टर टू। लेकिन जब कोई ओकेशंस होता, होली दिवाली होती या और भी किसी का बर्थडे होता है या फिर मैरिज पार्टी होती, कुछ भी होता है, तो उनके वाइफ्स और चिल्ड्रन की डिमांड होती है कि वो कम से कम हमको देखें आके, हमारे साथ भी हमारे कुछ वक्त बिताएं। देयर वॉज एन एग्जीबिशन इन द टाउन एंड अ लिटिल चाइल्ड वॉन्टेड टू गो। एक बार टाउन में एक छोटी सी एग्जीबिशन लगी, छोटी तो नहीं एग्जीबिशन लगी, तो एक छोटा बच्चा था, वो वहाँ जाना चाहता था। He impressed upon his father, a scientist working with Dr. Kalam on this project. और उसने अपने पापा को, जो उसके पापा जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर कलाम के प्रोजेक्ट में, उनसे फोर्स किया कि आज आप मुझे क्या करेंगे, एग्जीबिशन दिखाने लेके जाएंगे। टू लीव ऑफिस अर्ली, इसलिए आप ऑफिस से आज जल्दी आ जाना, एंड टेक हिम टू द एग्जीबिशन, और मुझे एग्जीबिशन लेके जाना है। तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम बताते हैं कि उसके बच्चे ने ऐसी डिमांड की कि उसको एग्जीबिशन लेके जाना है। द साइंटिस्ट गैदर्ड हिज करेज एंड साउट परमिशन टू गो अर्लियर दैट डे। और साइंटिस्ट ने जैसे तैसे करके करेज किया, क्योंकि वक्त था साइंटिस्ट, लेकिन फिर भी उसने किया, और उसके बाद डॉक्टर कलाम से परमिशन ले ली कि मुझे शाम को जाना है। डॉक्टर कलाम कंसेंटेड with a well-known perennial slick smile that always graced his lips। और डॉक्टर कलाम मुस्कुराते रहे और उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही बनी रहती है। ऐसी मुस्कान थी उनके चेहरे पे जो कभी हमेशा ही रहती थी, मतलब वो कभी उदास नहीं रहते थे। और मुस्कुरा दिए वो, इसका मतलब ठीक है, परमिशन है, जाओ, नो प्रॉब्लम। बट कुड ए साइंटिस्ट गो, क्या कभी एक साइंटिस्ट जल्दी जा सकता है, या वो जा सकता है अपना काम छोड़ के? नो। ये एक आप कह सकते हैं कि नेचर ही होता है ये साइंटिस्ट का, या फिर उन लोगों का जो अपने वर्क को पूरी तरह से डेडिकेट रहते हैं, तो वो अपना काम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ भूल जाते हैं काम करते करते। तो साइंटिस्ट भी ऐसे हैं, अपना काम करते करते भूल गए, तो क्या साइंटिस्ट जा सकता है? नो। वो साइंटिस्ट क्या हो गया? He was so busy and engrossed in his work and that he forget his stunt to see appointment with his child। अब जो थे ना साइंटिस्ट, वो पूरी तरह से अपने काम में बिजी हो गए और वो भूल ही गए कि उनके बच्चे के साथ में अपॉइंटमेंट था, उनके बच्चे को एग्जीबिशन दिखाने लेके जाना था। फाइनली व्हेन ही रेज्ड हिज हेड टू लुक एट द वॉल क्लॉक, और जब फाइनली उन्होंने अपना सिर ऊपर उठा के देखा, वॉल क्लॉक की तरफ देखा, ही वाज स्टन्ड टू सी इट शोइंग 8:30, और वो एकदम मतलब स्टंट रह गए। ओ माय गॉड, ये तो 8:30 बज गए हैं। ही न्यू ही वॉज इन ट्रबल, वो समझ गया कि ये तो प्रॉब्लम, मुसीबत हो गई, मैंने तो बच्चे को प्रॉमिस किया और मैं जा भी नहीं पाया। ही लुक्ड फॉर हिज बॉस, अपने बॉस को देखने गए, यानी कि आप कलाम जी को देखने गए, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे थे ही नहीं। ही हैड टेकन परमिशन टू गो अर्ली, और पहले से परमिशन ले चुका था जाने की, बट ही वॉज ऑलरेडी लेट, लेकिन वो तो पहले से ही लेट है। सो ही हुरिड अरेंज्ड हिज थिंग्स, इसलिए जल्दीबाजी में उसने सारी चीज़ें अपनी अरेंज की, एंड क्लोज द कैबिन, कैबिन को
बंद किया। बिफोर वॉकिंग अवे टू हिज हाउस, अपने घर पे जाने से पहले उसे सारी चीज़ें अरेंज की और कैबिन को बंद किया। विथ हैवी स्टेप्स, और बड़े हैवी स्टेप्स के साथ में, यानी कि दिल धक धक कर रहा था, और वो अपने घर की ओर निकल गया। ही न्यू he would have to deal with an unpleasant situation at home. वो जानता था कि वो घर जाएगा तो एक unpleasant situation का सामना उसको करना पड़ेगा, and he was trying to brace himself for it, और वो इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। Finally, guilty, he stepped into the drawing room where his wife sat. फाइनली फीलिंग गिल्टी, अपनी गिल्टी फील कर रहा था, और वो उसने अपना कदम ड्राइंग रूम में रखा और जहाँ पे उसकी वाइफ बैठी हुई थी। ही मेकली सैट डाउन एंड वेटेड फॉर हिज वाइफ टू से सम हर्श वर्ड, और वो भी चुपचाप वहाँ जाके बैठ गया और ये वेट करने लगा कब उसकी वाइफ जो है ऐसे हर्ष वर्ड उसको कहे कि क्यों लेट कर दिया, आपको पता नहीं रहता, ये वो मतलब बहुत कुछ सुनाए। तो वो चुपचाप बैठ गया बेचारा, भाई सुना लो, क्या करे, लेट तो हो ही गया। बट ही वॉज अनरेवर्ड, लेकिन वो तो एकदम अनरेवर्ड हो गया, घबरा सा गया, अजीब सा उसको फील होने लगा। वैन शी कामली आस्क्ड, जब उसने चुपचाप पूछा, नहीं कि उनकी वाइफ ने बड़ी शांति से उससे पूछा, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और शैल आई स्ट्रेट अवे सर्व डिनर इफ़ यू आर हंग्री, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे या मैं आपके लिए सीधा खाना ही लगा दूं अगर आप भूखे हो तो। द मैन स्टिल फेल्ट नर्वस, मैन थोड़ा सा नर्वस हुआ, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं। ये सेड सॉफ्टली, उसने बड़ी सॉफ्टली बोला, इफ़ यू वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी आई टू वुड हैव इट, बट व्हाट अबाउट द चाइल्ड, उसने कहा कि अगर तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगी तो मैं भी कॉफ़ी ले लूँगा, लेकिन बच्चों का क्या, बच्चों। देयर वाज सरप्राइज इन स्टोर फॉर हिम, और यहाँ उसके लिए एक सरप्राइज था, मतलब जो उसने सोचा नहीं था वैसा सरप्राइज उसके लिए था। सरप्राइज क्या था? शी सैड, डोंट यू नो योर मैनेजर कैम एंड said that you are busy and he took the child to the exhibition. उसने कहा आपको नहीं पता, आपके मैनेजर आए थे और उन्होंने बताया कि आप काम में बिजी हैं, तो वो अपने साथ बच्चे को एग्जीबिशन दिखाने ले गए। ए सिल्क स्माइल अपेयर्ड ऑन द मैन्स फेस, एक मतलब बड़ी शांति की बड़ी एक स्माइल उसके चेहरे पे आ गई। एज इफ फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड, और उसने बहुत ही रिलीफ फील किया। ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन इन फैक्ट, वो समझ गया कि वास्तव में क्या हुआ था। At 5 o'clock, Dr. Kalam went to the scientist's cabin to remind him to his appointment with his child. लगभग 5 बजे डॉक्टर कलाम उसके कैबिन में आए थे उसको रिमाइंड कराने की कि उसका जो अपॉइंटमेंट है उसके बच्चे के साथ में है। बट वैन ही पिक इन टू द कैबिन, लेकिन जब उन्होंने कैबिन में झाँका, ही फाउंड हिम टोटली ऑब्जर्व्ड इन हिज वर्क, तो उन्होंने देखा जो साइंटिस्ट है अपने काम में पूरी तरह से बिजी है। द वे ही वर्कड इट वॉज श्योर डैट ही वॉज गोइंग टू मिस डेडलाइन, और वो अब इतना काम में बिजी है तो समझ गया कि वो अब अपनी जो टाइम उसने दिया था अपने बच्चे को, ठीक है, तो उसकी वो ख़त्म होने वाली डेडलाइन, मतलब शाम का टाइम दिया था तो शाम को जा नहीं पा रहा, तो ये समझ गए थे अब्दुल कलाम कि इतना अपने काम में बिजी है तो ये मिस कर देगा डेडलाइन, यानी कि अपने बच्चे को अपॉइंटमेंट जो दिया वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सो डॉक्टर कलाम वेंट टू हिज हाउस, इसलिए डॉक्टर कलाम उसके घर पे गए। टुक द चाइल्ड विथ हिम टू द एग्जीबिशन, और बच्चे को अपने साथ एग्जीबिशन दिखाने ले गए। सो डैट हिज प्रॉमिस कुड बी कैप्ड विदाउट डिस्टर्बिंग हिम फ्रॉम हिज वर्क, ताकि उसका जो प्रॉमिस है वो बना रहे और उसका काम भी डिस्टर्ब ना हो, यानी कि वो व्यक्ति जो है अपना काम भी कर रहा था और जो उनके बॉस थे बच्चे को घुमाने ले गए और वो अपने उसने काम भी कर लिया और बच्चा घूम भी लिया। These are the qualities that make an ordinary man a legend in the eye of his staff. और इस तरह एक साधारण आदमी की इस क्वालिटी की वजह से, ठीक है, एक साधारण आदमी अपने स्टाफ में एक महान व्यक्ति बन जाता है।
डॉक्टर कलाम डिस्प्ले जस्ट वन इन दिस इंसिडेंस, ये डॉक्टर कलाम ने अपने इस इंसिडेंट से बता दिया. इफ ए डिमांड हार्ड वर्क फ्रॉम हिज स्टाफ, अगर वो अपने स्टाफ से ये डिमांड करते थे कि वो वर्क हार्ड करें, ही आल्सो लुक्ड आफ्टर देयर वेल बीइंग, तो वो भी उनके वेल बीइंग, उनके जो चीज़ें थी उनका ध्यान रखते थे टू द हाईएस्ट एक्सटेंट. मतलब वो भी हर तरह से उनकी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते थे. These are the qualities that inculcate spontaneous loyalty in the staff. और इस तरह के उनकी जो चीज़ें हैं ये उनको मतलब उनका जो स्टाफ है उसमें ये निष्ठा का भाव भी आ जाता है कि नहीं, अगर वो हमारे लिए ऐसा करे तो हम भी ऐसा करें. एंड द रेज द लीडर टुवर्ड द ग्रेस्ट अकम्पलिशमेंट, और इस तरह से एक वो अपने उपलब्धियों की वजह से एक महान लीडर बन के उभरे. कौन? यस, कलाम जी. ठीक है, लीडरशिप अच्छी थी उनकी. ऐसा नहीं मैं लीडर हूँ तो मैं ऐसा नहीं, वो लीडरशिप बहुत अच्छे इंसान थे. लीडरशिप क्या होती है कोई उनसे पूछे. यानी कि अगर वर्क करवाना है तो सामने वाले को भी देखना है. साइंस शुड एलिमिनेटेड पेन, ये कह रहे हैं साइंस को दर्द को दूर कर देना चाहिए. इट शुड मेक लाइफ ईजी एंड स्टार्टिंग, इसकी वजह से जो लाइफ है बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग हो सकती है, बन जाएगी, बन जानी चाहिए. किसकी वजह से? साइंस की वजह से. डेवलपमेंट इन वन फील्ड ऑफ साइंस शुड हेल्प द अदर फील्ड टू, यानी कि अगर मान लो साइंस के एक फील्ड में डेवलप हो रहा है तो साइंस की दूसरी फील्ड में भी डेवलप होना चाहिए. यानी कि दोनों क्या होना चाहिए? इंटरग्रेट होना चाहिए. दोनों एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए. विच रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट साइंस फील्ड, साइंटिफिक फील्ड, यानी कि जो भी विज्ञान की जो चीज़ें हैं, जो विज्ञान के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग शाखाएं हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे की चीज़ों को सॉल्व कर सकें. डॉक्टर कलाम रिकॉल वन सच इंसिडेंट इन विच ही हेल्प्ड दैम सफरिंग पीपल विथ न्यूक्लियर साइंस. डॉक्टर कलाम एक किस्सा और याद करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से न्यूक्लियर साइंस से जो लोग सफरिंग कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी मदद की. लेट अस नो व्हाट ही से अबाउट दिस एक्सपीरियंस. चलिए देखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहते हैं. इन फैक्ट दैट वी हैव नाउ डेवलप्ड फॉर अग्नि अ रीट्राई स्ट्रक्चर फॉर विच वी हैव डेवलप्ड this new material, a very light material called carbon. ये डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इन द फैक्ट वी हैव द डेवलप, हमने क्या किया, अग्नि का हमको परीक्षण करना था तो हमने उसके लिए एक नया मटेरियल डेवलप किया और वो मटेरियल बहुत ही हल्का था जिसका नाम कार्बन था. One day, an orthopedic surgeon from the Nizam Institute of the Medical Science visit my laboratory. कलाम कहते हैं कि एक दिन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो निज़ाम इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस से आए थे वो मेरे लेबोरेटरी में विजिट करने आए. ऑर्थोपेडिक वो होते हैं बेटा जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं ना, हड्डियों के सर्जन होते हैं, ठीक है, वो मेरे यहाँ पे मेरे लेबोरेटरी में आए. ही लिफ्टेड द मेटल, उन्होंने उस मेटल को उठाया एंड फाउंड इट सो लाइट, और देखा ये तो बहुत हल्का है. दैट ही लुक्ड मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, है ना, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा टू हिज हॉस्पिटल, और मुझे बोला कि फिर मुझे मेरी तरफ देखा और ही टुक मी, वो मुझे अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले गए एंड शोड मी हिज पेरेंट्स, और अपने पेशेंट को दिखाया. ठीक है, मेटल जो था वो इतना हल्का था, वो इतना हल्का मेटल देख के कलाम जी को अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले गए और उनके पेशेंट को दिखाया. देयर वर दीज लिटिल गर्ल्स एंड द बॉयज विद अ हैवी मेटेलिक क्लीपर वेटिंग ओवर 3 kg ईच. उन्होंने वहाँ देखा जो छोटे छोटे लड़के और लड़कियाँ हैं उन्होंने मेटेलिक क्लीपर पहना. ये जो होता है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं, ठीक है. तो ये इतना हैवी था कि 3 किलो का था. ये कितने किलो का था? 3 किलो का क्लीपर था, और उसकी वजह से क्या बच्चे चल नहीं पा रहे थे. ड्रैगिंग देयर फीट अराउंड, और वो अपने पैरों को घसीट कर चल रहे थे. ही सेड टू मी,
और ही सेड टू, यहाँ ही किसके लिए, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर ने मुझसे कहा प्लीज़ रिमूव द पेन ऑफ माई पेशेंट, प्लीज़ मेरे जो ये पेशेंट है इनका दर्द आप दूर कर दीजिए। इन 3 weeks वी मेड द फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस 300 ग्राम क्लिपर एंड टुक दैम टू द ऑर्थोपेडिक सेंटर। और इन्होंने कहा कि हमने 3 सप्ताह में ही एक क्लिपर तैयार कर दिया, कितने का, 3 किलो से 300 ग्राम का, और जाके वो ऑर्थोपेडिक सेंटर हमने दे दिया। द चिल्ड्रन डोंट बिलीव देयर आइज, बच्चों को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। फ्रॉम ड्रैगिंग अराउंड अ 3 kg लोड ऑन देयर लेग, ठीक है, जो 3 kg जो लोड था जिससे वो घसीट घसीट के चल रहे थे, अब वो ख़त्म हो गया, अब वो कितने बहुत ही लाइट फील कर रहे थे। दे कुड नाउ मूव अराउंड, अब वो चारों तरफ घूम सकते हैं, पहले तो हैवी था ना, बेचारे घूम नहीं पा रहे थे, अब वो घूम सकते हैं। देयर पेरेंट हैड टीयर इन हाउस देयर आइज, सॉरी, देयर पेरेंट्स हैड टीयर्स इन देयर आइज, उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए। देयर वाज ए नीडेड सुप्रीम ब्लिस, सचमुच ये एक परम आनंद था, एक परम आशीर्वाद ही था कि डॉक्टर ने उनका जो इतना हैवी जो था क्लिपर उसको लाइट बना दिया। द सौभाग्य इंटरप्राइजेस ईरोड तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक इंटरप्राइजेस, इसका नाम है सौभाग्य इंटरप्राइजेस। द मैन्युफैक्चर ऑफ वेट ग्राइंडर, जो वेट ग्राइंडर के मैन्युफैक्चर थे, यानी कि ग्राइंडर बनाते थे। गिफ्टेड कलाम विथ अ ग्राइंडर, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर कलाम को ग्राइंडर गिफ्ट किया। नाउ दो ही वांटेड वन फॉर हिज हाउस, तो डॉक्टर कलाम पहले चाहते थे कि हाँ मुझे ग्राइंडर मिल जाए, तो ये वो खरीदना चाहते थे अपने घर के लिए। तो इन्होंने जो सौभाग्य इंटरप्राइजेस के जो भी ओनर थे उन्होंने कहा कि नहीं आप हमसे गिफ्ट ले लीजिए। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एज अ गिफ्ट, उन्होंने कहा नहीं मैं गिफ्ट नहीं ले सकता हूँ। सो ही रॉट आउट द चेक ऑफ रेट 4850 इन द फेवर सौभाग्य इंटरप्राइजेज लिमिटेड, तो उन्होंने सौभाग्य इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 4800 का चेक लिख के दे दिया। द पीपल एट द सौभाग्य वर ओनर्ड बाय द गेस्चर, अब जो अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। गेस्चर एंड द इंसिटेड द इन कैशिंग the check, they framed it and a proudly exhibition in their office। अब वो क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे सौभाग्य इंटरप्राइजेस के जो लोग थे उन्होंने मतलब अपना सम्मान समझा कि हाँ इतने बड़े व्यक्तित्व ने हमें चेक दिया अपने हाथों से, उनके साइन थे नीचे, तो उन्होंने उसको कैश नहीं करवाया बल्कि फ्रेम करवा के अपने ऑफिस में ही हैंग कर दिया चेक को। 2 months later they received a call from the Kalam's office demanding that the check be deposited soon and if not the grinder would be returned। अब कुछ 2 महीने के बाद अब्दुल कलाम जी के ऑफिस से एक फ़ोन आया, उन्होंने रिसीव किया, उसमें ये कहा गया कि चेक को आप डिपॉजिट करके अपना जो मनी है उसको कैश करा लीजिए, नहीं तो आपका ग्राइंडर जो वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो किसी का गिफ्ट रखना नहीं चाहते थे। दिस सिंगल इंसिडेंट रिवील मैनी क्वालिटीज ऑफ हिज माइंड एंड हार्ट, और इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत सारी क्वालिटी हैं जो उनके माइंड और हार्ट को दर्शाती हैं, और हमारी भी माइंड और हार्ट पे उनके प्रति बहुत ही रेस्पेक्ट को फील करती हैं। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड बाय ए टीचर नेम शर्मिष्ठा दास। अब एक कहानी और है जिसको बताया गया हमें शर्मिष्ठा दास ने। एन इंजीनियर कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड अ स्टेट लेवल इंटर कॉलेज टेक फेस्ट। एक इंजीनियर कॉलेज ने एक स्टेट लेवल का टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड करवाया था। ठीक है, टेक फेस्ट मतलब जिसमें अपने लोग बच्चे जो लोग हैं बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट को बताते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट को। साइंस प्रोजेक्ट वर इंक्लूडेड इन, इसमें साइंस प्रोजेक्ट भी इंक्लूड था। बट अ रूल वॉज फॉर्म्ड टू कीप ओनली वर्किंग मॉडल दिया, लेकिन रूल ये था कि यहाँ पे जो भी मॉडल रहेंगे वो वर्किंग मॉडल रहेंगे, यानी कि वो अपना काम करते हुए दिखने चाहिए, डिस्प्ले करते हुए दिखने चाहिए। विच कुड बी आइदर इनोवेटेड, या तो वो इनोवेटेड किया हो, और द कॉपी फ्रॉम द सम प्लेस, या फिर कहीं से कॉपी किया हो लेकिन वो
क्या होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। इन ए नटशेल एनीथिंग मूविंग विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी बिहाइंड इट एंड द एलिजिबल टू द पार्ट ऑफ द एक्सपो। ठीक है, और इन शैल संक्षेप में ये कहा गया सबको कि जो भी अपना जो प्रोजेक्ट बनाएगा वो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसके पीछे की थ्योरी क्या है ये बतानी है सबको, और ये और उसके जो मतलब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इट वॉज एलिजिबल टू द पार्ट ऑफ द एक्सपो, और इस तरह से वो इस प्रदर्शनी का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, क्या उनका जो प्रोजेक्ट रहेगा किसी का। A large number of college group participate, बहुत सारे जो कॉलेज थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया। There were some pretty impressive project over there, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे, इम्प्रेसिव थे, मतलब अच्छे लग रहे थे। The college authority invited Sir APJ अब्दुल कलाम as a guest of honor, जो कॉलेज के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने अब्दुल कलाम जी को गेस्ट मतलब चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इन्वाइट किया। A little before he came into स्पेक्स, और वो मतलब जल्दी ही आ गए, टाइम से थोड़ा जल्दी ही वो एग्जीबिशन में आ गए। इट वॉज इंस्पेक्टेड बाय इमिटेशन टीचर्स, और फिर वो जो टीचर्स के साथ साथ चल रहे थे और इंस्पेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे। ये देखिए सब टीचर भी है ना, तो ये देख रहे थे, सबका प्रोजेक्ट देख रहे थे। One group had put their project in which ordinary toy were turned into the single control system. एक ग्रुप था जिन्होंने अपना जो खिलौना साधारण टॉय से बनाया था और उसको सिंगल कंट्रोल सिस्टम से उसको जो भी था वो कर दिया था। They had actually convert an ordinary cheap toy bus to clap using a very lowest अच्छा इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्या किया था, दे हैड एक्चुअली कन्वर्ट ए ऑर्डिनरी चिप, उन्होंने सस्ते से टॉय बस को यूज कर दिया था किसमें, क्लैप यूजिंग ए वेरी फॉर लो, अच्छा क्लैपिंग में कर दिया था, आवाज आती होगी उसमें, साउंड आता होगा क्लैपिंग का। हाउ एवर ऑन द डी डे देयर प्रोजेक्ट डिड नॉट ऑपरेट एट एक्सपेक्टेड, लेकिन उस दिन, ठीक है, डेड डे, डी डे मतलब होता है डेड डे, ठीक है, लेकिन उस दिन उनका जो प्रोजेक्ट था वो काम ही नहीं कर रहा था, ऑपरेट ही नहीं हुआ। द इंस्पेक्शन ग्रुप आस्क्ड देम टू वेकेट द प्लेस एज दे कुड नॉट अलाउ ए फेल्ड प्रोजेक्ट टू बी देयर। जब इंस्पेक्शंस ग्रुप आया, जो निरीक्षण करने वाले ग्रुप आया, उन्होंने कहा बच्चों आप अपना ये जगह जो है खाली कर दो, क्योंकि जो फेल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे नहीं रह सकता। इट क्रिएट एन एक्वर्ड गैप देयर, अब वो जो गैप था वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड देयर वाज नो टाइम टू मेक इट अप, और उसको बनाने का टाइम भी नहीं था फिर से चेक करने का। सर एपीजे वॉक्ड एंड सजेस्ट वॉक्ड इन, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी अंदर आने लगे। ही लिसन टू एंड ऑब्जर्व वेरी प्रोजेक्ट, अब वो अंदर आए, उन्होंने देखा सारी चीज़ों को, बड़े ध्यान से देखा प्रोजेक्ट को। गिविंग सजेशन, उनको कुछ सजेशन देना था बच्चों को तो वो भी दिया, कमेंट भी दिए, अप्रिशिएटेड भी किया, और कुछ बेटर आइडियाज़ भी उनको बच्चों को दिए। ही इवन डिस्कस द सोर्स ऑफ आइडियाज, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया। द इंटरेक्शन विथ हिम वॉज नथिंग लेस देन ऑसम वन, और उनका जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन था, बच्चों के साथ जो बात करने का तरीका था वो बहुत ही ऑसम था। ही वेंट अराउंड द हॉल फॉर ए गुड 2.5 आवर, लगभग 2.5 घंटे तक वो उस हॉल में घूमे। ही नोटिस द गैप, उन्होंने गैप को नोटिस किया कि अरे यहाँ तो कुछ खाली खाली सा दिख रहा है, ठीक है। He pointed to the good 2 feet upright vacant palace, अब उन्होंने 2-3 फीट की दूरी से कहा कि ये जगह जो है खाली खाली क्यों दिख रही है, यहाँ पे क्या है, रिसेंटली वैकेंट बाय द फेल प्रोजेक्ट ग्रुप। तो बताया गया कि ये जो है फेल प्रोजेक्ट ग्रुप है, बच्चों ने बनाया था लेकिन अभी वो वर्क नहीं कर रहा तो उसको हटा दिया गया है। अ सीनियर प्रोफेसर टोल्ड हिम, तो सीनियर प्रोफेसर ने बताया दैट द प्लेस वाज हेल्ड बाय द ग्रुप हुज प्रोजेक्ट हैड फेल्ड
somehow। तो सीनियर प्रोफेसर ने बताया कि सर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रखा हुआ था, बच्चों ने बनाया था, ग्रुप था, लेकिन उनका किसी कारण प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था। ही अप्लाइज्ड फॉर द सेम, और उन्होंने क्षमा मांगी, सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा हो गया। एट दिस डॉक्टर कलाम कामली आस्क्ड, और इस पर तो डॉक्टर कलाम ने बड़ी शांति से कहा, इफ़ इट वॉज पॉसिबल टू शो हिम द डेमो ऑफ द फेल प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा क्या मैं उस फेल प्रोजेक्ट का ही डेमो देख सकता हूँ। The team was there in hall was as voluntary. They were immediately summoned to set up and play. अब जो भी टीम थी वहाँ पे हॉल में, जो वॉलंटियर थे, उन्होंने वो जल्दी से लाए इमीडिएटली और उसको सेटअप किया और स्टार्ट किया रन करना। एक्सप्लेन वॉट एवर दे हैड, और एक्सप्लेन किया जो भी वो था उनके पास में। इन 5-8 मिनट डेट वैकेंट स्पेस डिड नॉट एग्जिट, और अब वो जो जगह थी वो एग्जिट नहीं कर पाई, या वो हो नहीं पाया। दे स्पोक अबाउट देयर डेमो, और उन्होंने अपने डेमो के बारे में बताया। APJ अब्दुल कलाम लिसन, देन अब्दुल कलाम जी ने उन बच्चों को सुना एंड हैड ए क्लोज लुक, और नज़दीक से जाके देखा। ही आस्क्ड देम व्हाट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द डिवाइस नॉट वर्किंग कुड बी। तो उन्होंने उस ग्रुप का जो टीम लीडर था उनसे पूछा कि मतलब आप मुझे बताओ कि ये एग्जैक्टली क्या कारण हो सकता है कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण हो सकता है। द लीडर ऑफ द टीम सैड इट शुड बी बिकॉज ऑफ सम IC हैड गॉन क्रेजी। उसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो IC है ये ख़राब हो चुकी है, या कह सकते हैं कि गड़बड़ हो चुका है। डॉक्टर कलाम आस्क्ड, डॉक्टर कलाम ने कहा, इफ दे वुड बी एबल टू फिक्स इट, अगर मान लो IC खराब हो गई, कोई बात नहीं, तो क्या वो उसको फिक्स कर सकते हैं। दे रिस्पॉन्स इन द अफर्मेटिव, उन्होंने अफर्मेटिव में कहा हाँ हम कर सकते हैं। एंड सेड दैट ऑल दे वुड नीड वर सिल्वर फॉयल एंड द सोल्डर आयरन, उन्होंने कहा हमको बस एक सिल्वर फॉयल चाहिए और एक सोल्डर आयरन चाहिए जिससे हम उसको लगा सकें। वी अरेंज डेट, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम अरेंज कर देते हैं। इट टुक अ होल 30 मिनट टू सेट अप द प्रोजेक्ट, और ये करने में लगभग प्रोजेक्ट को 30 मिनट लग गए। द टीम्स प्रोजेक्ट वर्क, और टीम का प्रोजेक्ट वर्क करने लग गया, वर्क हो गया वो तो। ही अप्रिशिएट एंड लेफ्ट हिम द काम ही हैड कम विद, और फिर डॉक्टर कलाम ने उस टीम को अप्रिशिएट किया और बड़ी शांति से जैसे आए थे वैसे ही वो चले गए। यू वुड इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, व्हाट द टीचर एंड स्टूडेंट डिड आफ्टर दिस, टीचर और स्टूडेंट ने उसके बाद क्या किया। दे क्लैप्ड देयर हैंड अनटिल दे पेंड, उन्होंने जब तक ताली बजाई जब तक उनके हाथों में दर्द ना हो गया हो। दे विसल टिल देयर थ्रॉट पेंड, उन्होंने जब तक सीटियां बजाई जब तक कि उन्हें उनके गले में दर्द ना हो गया हो। दे वर इंडीड टच बाय गॉड दैट डे, और ऐसा लगा था उन्होंने उस दिन सचमुच भगवान को पा लिया है। तो ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हमारे देश को बहुत कुछ उन्होंने दिया है। ठीक है, वो छोटे से थे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेशन था कि दैट आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है, किसके लिए, अपने लिए और अपने देश के लिए। तो ऐसा डिटर्मिनेशन सबके पास होना चाहिए। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।